तो ये तो हो गई इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन अभी तो शुरुआत है। महफिल तो अब जमेगी जब हमारे देश के जाने माने कवि आपको इस होली के अवसर पर और इन रंग को चार चांद लगाने के लिए कविताएं सुनाएंगे और गीत के माध्यम से इस होली के जश्न को और उत्साह के साथ मनाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ अखिल तिवारी जी का, जो यहाँ अभी हमें सुनाने जा रहे हैं होली के लिए कुछ बेहद ही रंगीन कविता और गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माई भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारे देश के पृथ्वी के देवतागण जो सरहदों पर हमारे आपके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। होली का त्यौहार है और अगर शहीदों को न याद किया जाए या देश की सेनाओं को न याद किया जाए जिनके बलबूते पर हम होली मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं या कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करके अपनी बात शुरू करूँगा कि मैं यहाँ पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूँ। मैं यहां पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूं। धड़कन सुन लो हमारी, रखकर घर पर दिल नहीं बैठा हूं। और मैं हिम्मत करता हूं इस चैनल से सच बोलने की, क्योंकि मैं सियासत से गले मिलकर नहीं बैठा हूं। मैं तब अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी भारत यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। लोग कह रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध है, दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये विश्व युद्ध नहीं है, ये एक बहुत छोटी सी अभी चेतावनी है। ये क्यों चेतावनी है? हमने हिंदुस्तान में देखा है, तिरंगे को उछलते देखा है लाल किले से। हमने अन्नदाताओं के नाम पर एक गुंडागर्दी देखी है दिल्ली के अंदर। हमने इसी लखनऊ में पत्थर झेला है कवरेज करते हुए। हमारे सर पर चोट लगी थी, हमने आगजनी देखी है। हम तो उस जगह से आते हैं जहां हमें सिखाया जाता है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमा क्षमे। हम वो हैं जो माता पृथ्वी को सुबह उठते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये होली का त्यौहार है। जहां रंगों की होली खेली जानी चाहिए थी, वहां पिछले हमने 2-3 सालों में खून की होली देखी है हिंदुस्तान के अंदर। ये हकीकत है। और ये विश्व युद्ध क्यों होता है या प्रलय क्यों होता है? और ये प्रलय अभी तो ये छोटा सा स्वरूप है, आने वाले समय में ये बड़ा प्रलय हो सकता है। इसमें इस चेतावनी भरी मेरी कविता है। तो ये तो हो गई इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन अभी तो शुरुआत है। महफिल तो अब जमेगी जब हमारे देश के जाने माने कवि आपको इस होली के अवसर पर और इन रंग को चार चांद लगाने के लिए कविताएं सुनाएंगे और गीत के माध्यम से इस होली के जश्न को और उत्साह के साथ मनाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ अखिल तिवारी जी का, जो यहाँ अभी हमें सुनाने जा रहे हैं होली के लिए कुछ बेहद ही रंगीन कविता और गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माई भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारे देश के पृथ्वी के देवतागण जो सरहदों पर हमारे आपके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। होली का त्यौहार है और अगर शहीदों को न याद किया जाए या देश की सेनाओं को न याद किया जाए जिनके बलबूते पर हम होली मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं या कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करके अपनी बात शुरू करूँगा कि मैं यहाँ पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूँ। मैं यहां पर होठों को सिलकर नहीं बैठा हूं। धड़कन सुन लो हमारी, रखकर घर पर दिल नहीं बैठा हूं। और मैं हिम्मत करता हूं इस चैनल से सच बोलने की, क्योंकि मैं सियासत से गले मिलकर नहीं बैठा हूं। मैं तब अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी भारत यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। लोग कह रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध है, दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये विश्व युद्ध नहीं है, ये एक बहुत छोटी सी अभी चेतावनी है। ये क्यों चेतावनी है? हमने हिंदुस्तान में देखा है, तिरंगे को उछलते देखा है लाल किले से। हमने अन्नदाताओं के नाम पर एक गुंडागर्दी देखी है दिल्ली के अंदर। हमने इसी लखनऊ में पत्थर झेला है कवरेज करते हुए। हमारे सर पर चोट लगी थी, हमने आगजनी देखी है। हम तो उस जगह से आते हैं जहां हमें सिखाया जाता है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमा क्षमे। हम वो हैं जो माता पृथ्वी को सुबह उठते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये होली का त्यौहार है। जहां रंगों की होली खेली जानी चाहिए थी, वहां पिछले हमने 2-3 सालों में खून की होली देखी है हिंदुस्तान के अंदर। ये हकीकत है। और ये विश्व युद्ध क्यों होता है या प्रलय क्यों होता है? और ये प्रलय अभी तो ये छोटा सा स्वरूप है, आने वाले समय में ये बड़ा प्रलय हो सकता है। इसमें इस चेतावनी भरी मेरी कविता है कि यदि बर्बरता के सूत्रधार को महिमा मंडित किया गया, यदि शांति अहिंसा की प्रतिमा को प्रतिपल खंडित किया गया, ये विश्व युद्ध क्यों होगा या महाप्रलय होता है कभी क्यों होता है या प्रभु को पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? कि यदि बर्बरता के सूत्रधार को महिमा मंडित किया गया, यदि शांति अहिंसा की प्रतिमा को प्रतिपल खंडित किया गया, यदि हुआ ज्ञान का तिरस्कार
अपमानित पंडित किया गया, यदि उन्मादी हो भय मुक्त, निर्दोषों को दंडित किया गया। अरे भय नासे हेतु फिर दिक्पालों का, अरे भय नासे हेतु फिर दिक्पालों का होना क्रुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि अधरों की मुस्कानों को करुणा के तीव्र दंश देंगे। जो बचपन में कोख में जो बेटियां मार दी जाती हैं, आपको उस कंस को याद करिएगा कि यदि अधरों की मुस्कानों को करुणा के तीव्र दंश देंगे, यदि बचपन की तरुणाई को दफनायु दुष्ट कंस देंगे, यदि शांति और समरसता को मजहब के ज्वलित अंश देंगे, यदि वीर सुता जननी के हित हम कायर कुल राजवंश देंगे, तो उत्पीड़न से करुणापथ होना अवरुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि तार तार हो मानवता मजहब के ठेकेदारों से, कहते हैं साहब हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे भारत में खड़े होकर, हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, तो मैं उनके लिए चेतावनी भरी पंक्तियां हैं कि यदि तार तार हो मानवता मजहब के ठेकेदारों से, यदि बार बार हो द्वंद्व दो मुखी घर के गद्दारों से, यदि कड़कड़ आतंकित हो जाए जनता की चीख पुकारों से, यदि न्याय स्वयं पेशी मांगे सूरों की सूची तलवारों से, तो लाल रक्त से मां वसुधा का होना शुद्ध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। कि यदि अहंकार सिर पर नाचे, मां सीता को ध्यान में रखिएगा, या उन अबलाओं को ध्यान में रखिएगा जो लगातार एक बेंगलोर की घटना हुई, तमाम ऐसी घटना हुई है, उनको याद में रखिएगा कि यदि अहंकार सिर पर नाचे और अबला का हरण करे, यदि तपस्या कुचली जाए और कामुकता का वरण करे, यदि अहंकार सिर पर नाचे और अबला का हरण करे, यदि त्याग तपस्या कुचली जाए और कामुकता का वरण करे, यदि नाश पिशाची शक्ति जागे मानवता पर ग्रहण करे, यदि देवदूत भय से कांपे महाशक्ति की शरण करे, तब रण में चंडी नाचेंगी, उनका क्रोध सुनिश्चित है, या महाप्रलय की अगवानी है, भीषण युद्ध सुनिश्चित है। मैं इसी के साथ अपनी यहाँ पर आप गुणविराम लेता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ माई भारत के सभी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल तिवारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस वक्त जो देश दुनिया की हकीकत है वो क्या है।